तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 विज्ञान का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है पोषण। ठीक है, उसके हम अगले पार्ट 2 को देखेंगे कि जो हमने पार्ट 1 में पढ़ा उसके बाद हम पार्ट 2 को देखेंगे। इसमें कुछ अद्भुत सत्य के बारे में दिया गया है, यानी कि स्टारफिश जिसको हम तारा मछली बोलते हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। स्टारफिश जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। यानी कठोर कवच यानी कि जो जिस जंतुओं में कठोर कवच पाया जाता है और वो कवच किससे बना होगा, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होगा, उन जंतुओं का आहार जो है ये करती है, उन जंतुओं को खाती है। कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है, जैसा कि नॉर्मली ह्यूमन में नहीं होता, मगर सितारा मछली क्या करती है, जब वह अपना कवच खोल लेती है तो यह अपने मुंह से अपना आमाशय बाहर निकाल लेती है तथा जंतुओं के कोमल भागों को खाती है, जो कि उनका कवच फोड़ देगी। ठीक है, कवच को फोड़ेगी, इसके बाद उसके अंदर जो कोमल पदार्थ रहेंगे जंतुओं के उनको खाती है और फिर अपने आमाशय को क्या करेगी, शरीर में वापस डाल देगी और इसका आहार जो है धीरे धीरे पच जाता है। और सारणी 2.1 में लिखिए कि आप देखेंगे कि सारणी के नीचे लिखी गई खाद्य अंतर्ग्रहण की विधियाँ उन विधियों के विवरण में लिखने में सहायक है जिन जंतु भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे 2.2 में कि मानव में पाचन कैसे होता है, कि हम लोगों में पाचन कैसे होता है। हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, यानी कि अपने भोजन को अंदर लेते हैं, इसे पचाते हैं तथा फिर उसका उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित किया जाता है, यानी कि हम जो भोजन लेते हैं उसका जो भाग पच जाता है वो तो ठीक है, जो नहीं पचता उसको हम मल के रूप में बाहर निकाल देते हैं। और क्या होता है कि क्या कभी आपने जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है। इसमें आपसे पूछ रहा है कि क्या अभी आपने कभी भी जानने की कोशिश की है कि हमारे शरीर में जो भोजन होता है उसका क्या होता है। भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। पहला तो आप कह सकते हैं मुख गुहिका, ग्रास नली, ग्रासिका, अमाशय, क्षुद्रांत, छोटी आंत। यानी जो क्षुद्रांत होता है इसको छोटी आंत बोलते हैं, जो बृहदांत होता है इसको बड़ी आंत। ठीक है, और यदि इंग्लिश में बात करें तो इसको बोलेंगे माउथ। ठीक है, इसको बोलेंगे माउथ, इसको बोलेंगे फेरिंग्स, इसको बोलेंगे स्टमक। ठीक है, स्टमक, और इसको बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको बोलेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, जो मलाशय से जुड़ी होती है, जो बड़ी आंत होती है वो मलाशय से जुड़ी होती है, जैसे कि यहाँ फिगर में दिखाया गया। ये जो होता है भाग बड़ी आंत का होता है। ये जो छोटी आंत होती है बड़ी आंत से तो बहुत बड़ी है, मतलब मगर इसको छोटी आंत छोटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो चौड़ाई होती है ना बड़ी आंत से कम होती है, यानी कि दोनों श्रृंखलाएँ एक पाइप की तरह होती हैं। ठीक है, ये छोटी आंत हो गई, ये बड़ी आंत हो गई। इसको इसकी लंबाई के हिसाब से नहीं नापा जाता बल्कि इसकी चौड़ाई के हिसाब से नापा जाता है। इसकी चौड़ाई वाइडनिंग कम होती है और इसकी चौड़ाई जो होती है ज़्यादा होती है, लेकिन बड़ी तो ये होती है क्योंकि ऐसे मुड़ 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 कर जो है उसमें बड़ी आंत के अंदर समाहित होती है। ठीक है, और बड़ी आंत कहाँ होती है, देखिए यहाँ पे मलाशय है तो यहाँ पे बड़ी आंत खत्म हो रही है। ठीक है, तो क्या यह बहुत लंबा मार्ग नहीं है। ठीक है, ये आपसे वो क्वेश्चन कर रहा है, क्या यह बहुत लंबा मार्ग नहीं है। सभी भाग मिलकर, ठीक है, सभी भाग मिलकर आहार नाल का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता जाता है। आमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत्र तथा आहार नाल से संबद्ध विभिन्न ग्रंथियाँ जैसे कि लाल ग्रंथि, ठीक है, यकृत, अग्नाशय पाचक रस का स्रावण करती है जो भोजन को पचाने में सहायक होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है कि पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में क्या करते हैं, बदल देते हैं। आहार नाल एवं संबंध पाचन ग्रंथियाँ मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। आहार नाल से लेकर सभी ग्रंथियाँ मिलकर पाचन का निर्माण करती हैं। देखिए हम देखेंगे कि यहाँ से हमने भोजन लिया, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, रुकिए मैं नॉर्मली ऐसे बताती हूँ। यहाँ पे आपका मुख होता है। ठीक है, यहाँ से आप भोजन क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, भोजन को अपने अंदर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे जो होता है ये हो गया वायुनाल। ठीक है, यानी कि जहाँ से वायु आपके फेफड़ों में जाता है, यहाँ पे आपका फेफड़ा होता है। ठीक है, सॉरी गलत बन गया, हाँ यहाँ पे आपका फेफड़ा होता है। ठीक है,
यहाँ होता है डायाफ्राम। तो क्या होता है कि जो ये वाली पाइप होती है, ठीक है, वाइंड पाइप जो होती है, ये पाइप और जो खाद्य पाइप होती है, खाने वाली पाइप होती है, ठीक है, फूड पाइप, वो एक जगह पे मिलती हैं, उनको बोलते हैं हम फेरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स क्या होता है, देखिए कुछ इस प्रकार से संरचना होती है यहाँ पे। यानी कि आपने कभी ये सोचा है कि कभी हम सांस लेते हैं तो जो खाना हो, मतलब हम सांस ले रहे हो, खाना खा रहे हैं, तुम्हारा खाना सांस वाले पाइप में क्यों नहीं जाता, ठीक है, वायु वाले पाइप में क्यों नहीं जाता। या फिर जब हम सांस ले रहे हैं तो हमारा जो एयर है, हमने सांस लिया, हमने ऑक्सीजन को अंदर लिया, तो ये ऑक्सीजन जो है वो खाने वाले, मान लीजिए ये वाइंड पाइप है, ठीक है, वाइंड पाइप है, फूड पाइप है, तो हमने खाना खाया, ठीक है, हमने खाना खाया तो ये वाइंड वाले में क्यों नहीं जाता, और सांस लिया तो ये फूड वाले में क्यों नहीं जाता। जानते हो यहाँ पे एक इस प्रकार का ढक्कन लगा होता है जिसको हम बोलते हैं घाटी ढापन, बोलते हैं उसको घाटी ढापन। वो क्या करता है कि जब आप खाना खाते हो, ठीक है, जब आपने खाना खाया तो ये घाटी ढापन यहाँ पे खड़ा होगा, ठीक है। आपने यदि फूड को इनटेक किया है तो ये घाटी ढापन इस पे लग जाएगा, क्योंकि आपके ईयर वाले पे आपका फूड बिल्कुल भी न जाए। और यदि आप मतलब कि देखिए, यदि आप सांस ले रहे हो तो ये इस पे लग जाएगा कि आपके फूड पाइप पे न जाए। तो घाटी ढापन का कार्य ये है। ये हमारा हो गया फूड पाइप। इसके बाद ये हो गया अमाशय, इसको बोलेंगे अग्न्याशय, ठीक है। यहाँ पित्ताशय होता है, यहाँ पे होता है यकृत, और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे होगा छोटी आंत, यहाँ होगा छोटी आंत और यहाँ होगा बड़ी आंत। फिर क्या होगा, मलाशय, और यहाँ गुदाद्वार, जहाँ से बेकार, जैसे जो कि बेकार पदार्थ होते हैं, जो खराब पदार्थ होते हैं, उसका हम क्या करते हैं, निष्कासन करते हैं, ठीक है। अब हम जानेंगे आहार नाल के बारे में, ठीक है, अगली क्लास में। थैंक यू।